तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर। इसका नाम है क्लाइमेट। तो हम देखेंगे कि इससे पहले हमने इसके कितने पार्ट्स पढ़े। इसके हमने इससे पहले दो पार्ट्स पढ़े। तो ये चैप्टर क्या है हमारा ज्योग्राफी का, देखें तो ऐसे सबसे बड़ा चैप्टर है। तो मैं इसे धीरे धीरे करके क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, कि आपको चीजों अच्छे से समझ आए एंड आप चीजों को उस पर अपना अच्छे से कमांड कर सको। ठीक है। तो आज हमारी ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट है, हमारा तीसरा पार्ट है। तो आज बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं द इंडियन मानसून के बारे में। हम इसमें ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इंडिया पे मानसून को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे क्या होती है हमारे इंडिया में मानसून आती है ना। उसको इंटेंसिफाई करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से है। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मानसून का मीनिंग क्या है। इससे पहले वाले हमने क्लास में क्या देखा, वेदर क्लाइमेट चीजें देखी। उसके बाद हमारी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। उसके बाद हमने इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखे थे। और आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं द इंडियन मानसून के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, और इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा जो मानसून होता है कैसे हमारा ऑनसेट होता है और वो कैसे रिट्रीट करता है, विड्रॉल करते हैं। ये सारी चीजें हम अपने इस क्लास में देखेंगे। इसके बाद हम अगले क्लास में क्या देखने वाले हैं, अगले क्लास में हम अपने सीजन्स के बारे में और मानसून का कैसे कैसे वेरिएशन आता है हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं द इंडियन मानसून से। तो आई थिंक कि आपको मानसून का मतलब पता ही होगा कि अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। और एक अरेबिक टर्म मौसम से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, तो हम देखें तो हमारा मानसून का मतलब क्या होता है, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, यानी सीजन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है हमारे विंड के डायरेक्शन में चेंज होने को ही क्या बोलते हैं हम, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें, तो अगर हम एंशिएंट टाइम में बात करें तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि लोग व्यापार कैसे करते थे। जैसे मानो कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है। ये क्या हमारा इंडिया है। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे यहाँ पे कोई कंट्री है ना, तो पुराने टाइम में ये शिप्स कैसे चलती थी, ऑन द बेसिस ऑफ की हवा के डायरेक्शन पे। शिप्स कैसे चलती थी, हवा के डायरेक्शन पे चलती थी। अगर मानो किसी को यहाँ पे आना है तो अगर विंड का डायरेक्शन इधर है तो नाव क्या करेगा, या अपना नाव उतारेगा यहाँ पे और कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे। और जो मानो कि विंड का डायरेक्शन इधर के साइड से, जब वो अपना व्यापार कर लिया उसने, अब उसे वापस जाना है तो क्या होगा, अपने नाव को उतारेगा और वापस कहाँ चला जाएगा, वो जहाँ जाना चाहता था। तो पुराने टाइम में लोग ट्रैवल कैसे करते थे, नाव से विंड के डायरेक्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। आपने देखे होंगे कि जहाज में क्या होते हैं, बड़े बड़े पर्दे होते हैं। पर्दे क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है और वो क्या करता है, नाव को आगे भेजता है। ठीक है। आई थिंक ये आपको बातें क्लियर होगी। और ये सबसे पहले मॉनसून के बारे में ऑब्जर्व किसने करा था, सेलर्स। आई थिंक सेलर आपको पता होगा, जो नाविक होते हैं, नाव चलाते हैं, उन्होंने क्या करा था, इसके डायरेक्शन को सबसे पहले ऑब्जर्व करा था। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखने वाले, इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया में मानसून के फर्क करने वाले ऐसे 5 कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण क्या होती है, हमारे इंडिया में मानसून इन्फ्लुएंस होती है ना, अट्रैक्ट होती है। तो अगर हम पहला फैक्टर देखें तो पहला फैक्टर हमारा कौन सा है, इससे पहले भी, इससे पिछले वाली क्लास में भी मैंने ये चीजें बताई थी आपको। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा पहला फैक्टर है, हमारा पहला फैक्टर है डिफरेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास। अगर हम देखें कि जैसे आपको पता है कि मैंने क्या बताया था, जो हमारा लैंड है वो क्या होता है, हमारा जल्दी गर्म होता है ना। लैंड क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और हमारा जल्दी ठंडा होता है। और हमारा वाटर क्या होता है, हमारा वाटर जल्दी मतलब बहुत ही देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है, देर से क्या होता है, हमारा वाटर ठंडा हो रहा होता है। तो अगर हम देखें कि आपको मैंने क्या बताया था, लैंड ब्रिज सी ब्रिज बताया था इससे पिछले वाली क्लास में। तो आई थिंक कि इस क्लास को देखने से पहले आपको इसको समझने से पहले आपको पिछले वाली क्लास को देखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बताया था कि जो लैंड होती है वो क्या होती है, हमारा बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी हमारी ठंडी हो रही होती है। और जो हमारी वाटर है वो क्या होती है, देर से गर्म होती है और हमारी देर से ठंडी होती है। तो अगर हम देखें कि हमारा लैंड है और ये हमारा क्या है, हमारा ये सी है, हमारा लैंड है और ये हमारा क्या सी है। तो अगर हम देखें कि सन की सोलर इंसोलेशन पड़ रही है यहाँ पे, है ना, तो हमारी लैंड जल्दी गर्म हो गई। तो ये क्या होगी, यहाँ पे हम क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। हवाएं होगी वो क्या गर्म होकर उठ जाएगी, है ना, सबसीड गर्म होके जाएगी और सबसीड हो जाएगी। ठीक है। तो वो जो एरिया खाली हुआ उसको भरने के लिए क्या आती है, हमारी हवाएं आती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, हमारा डिफरेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ये हमारा एक फैक्टर होता है जो हमारे क्या होता है, हमारे मानसून को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो हम जैसे देखें गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि जो हमारा लैंड मास होता है जल्दी गर्म
हो रहा होता है। और क्या होता है, हवाएं ऊपर उठ रही होती है, तो क्या करती है, अपने तरफ क्या करती है, वो विंड्स को अट्रैक्ट कर रही होती है ना। अगर वो विंड्स को अट्रैक्ट करेगी तो विंड्स क्या आएंगे, बढ़ने के लिए आएगी। अगर देखिए कि इधर क्या हमारा अरेबियन सी, इधर क्या हमारा बे ऑफ बंगाल। अगर मानो कि अगर हमारी इधर से विंड आ रही है, ये क्या हमारा समुद्र है, इधर क्या है समुद्र, इंडियन ओशियन है, इधर क्या हमारा इंडियन ओशियन है, ये क्या हमारा इंडियन ओशियन है ना। तो इधर से अगर हमारी हवाएं आएगी तो अपने साथ क्या लाएगी, वो बोलेगी कि मुझे अकेले नहीं जाना, मुझे क्या लाना है, अकेले जाएगी तो बोर हो जाएगी, तो अपने साथ में क्या लाती है, वो मॉइस्चर लाती है। हवाएं क्या लाएगी अपने साथ में, मॉइस्चर लाती है। तो जब मॉइस्चर लाती है तो इसके आसपास के रीजन में क्या कराएगी, वो बारिश कराती है ना। तो ये हमारा पहला फैक्टर है। हमारा पहला फैक्टर क्या है, डिफरेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड मास। ये हमारा पहला फैक्टर है जो क्या करता है, हमारे हमारे मानसून को इन्फ्लुएंस करने वाला पहला फैक्टर है। उसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड। तो हम देखेंगे कि आईटीसीजेड क्या होता है, ठीक है। तो आईटीसीजेड का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो बेसिकली हमारा मतलब क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हमारे 5 फैक्टर है, ठीक है। ये समझाने के बाद मैं इसे फिर से लिख दूंगा कि हमारे कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है। उससे अच्छा कि एक काम करते हैं, इसी को मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला फैक्टर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं और ऊपर समझेंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो अगर हम देखें कि शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटीसी रेट, तो आईटीसी रेट का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये चीजें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो बेसिकली हमारे कौन सा जोन होता है हमारा, ये हमारा ट्रॉपिक के आसपास वाला जोन होता है। हमारा कौन सा जोन होता है, हमारा ट्रॉपिक के आसपास वाला। और आपको पता होगा कि हमारा इंडिया कहाँ पे आता है, 23.5 डिग्री हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होकर पास हो रहा होता है, काफी ऊपर हो गया है ना। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से क्या होता है, हमारा इंडिया इंडिया के बीचों बीच हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा होता है। तो अगर हम देखें कि आईटीसी रेंज हमारा कौन सा पोजीशन होता है, कि मानो हमारा सन है, ये क्या हमारा सन है, और सर से सोलर इंसुलेशन आ रही है, क्या आ रही है, सोलर इंसुलेशन, सोलर इंसुलेशन आ रही है। तो हमारा ये क्या होता है, हमारा ट्रॉपिक के आसपास वाला जो एरिया होता है वो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो यहाँ पे क्या बनती है, हमारी लो प्रेशर बनती है। अगर हम ऊपर से देखें तो हमारी विंड आएगी, है ना। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, विंड के डायरेक्शन में ऊपर से क्या आते हैं, हमारी हमारी ईस्टर्लीज आती है, ऊपर से क्या आ रही होती है, हमारी ईस्टर्लीज आती है। और नीचे से भी सेम ईस्टर्लीज हमारी ट्रेड विंड आ रही होती है, और ये क्या होती है, कन्वर्स, क्या होती है, हमारी कन्वर्स होती है। और इसी लो प्रेशर एरिया को हम क्या बोलते हैं, आईटीसीजेड बोलते हैं। इसी लो प्रेशर एरिया को क्या बोलते हैं हम, आईटीसीजेड। लेकिन हम देखेंगे कि गर्मियों के टाइम में क्या होती है, हमारी ये शिफ्ट हो जाती है किधर के साइड में, नॉर्थ के साइड में, हमारे साउथ के साइड में क्या हो जाती है, हमारी शिफ्ट हो जाती है। और ये शिफ्ट होकर हमारे कहाँ आ जाती है, हमारे गंगा प्लेन वाले पोर्शन में आईटीसीजेड आ जाती है। कहाँ आ जाती है, शिफ्ट होकर हमारे गंगा प्लेन्स वाले पोर्शन पे आ जाती है। और वहां पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है। अगर लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर को बढ़ने के लिए क्या आती है, आसपास से हवाएं आ रही होती है, और वो क्या करती है, विंड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। आपको तो ये बात पता होगा कि विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा विंड कहाँ से कहाँ बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड। तो अगर हम देखें कि ऐसे नॉर्मल पोजीशन इसकी कहाँ होती है, हमारे ट्रॉपिक वाले रीजन में। कहाँ होती है इसकी पोजीशन, ट्रॉपिक वाले रीजन में। लेकिन क्या होता है, गर्मियों के टाइम में इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जैसे कि हम इंडिया देखें तो क्या हो जाती है, गंगा प्लेन्स में ये शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट इन गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स माने हमारे रीजन में। आई होप कितना समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक कितना समझ आ गया होगा आपको कि तो हमने इसमें क्या पढ़ा, शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड। और ये हमारा होता क्यों है, हाई सोलार इंसोलेशन के कारण। हाई सोलार इंसोलेशन के कारण हमारा ये चीजें हो रही होती है, सोलार इंसोलेशन। तो हमारा 2 फैक्टर हमने पढ़ लिया कि ये 2 फैक्टर हैं, एक हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंड एंड वाटर। दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा है, शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड। इसके शिफ्ट होने के कारण हमारी मोशन क्या होती है, इसके साइड में हमारी अट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम तीसरा फैक्टर देखते हैं। तो हमारा तीसरा फैक्टर क्या है, ठीक है।
दो फैक्टर आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि इसमें क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम देखें कि ये क्या हमारा इंडिया है, और ये अगर हम देखें तो इधर हम अफ्रीका मान लेते हैं, इधर साइड में अफ्रीका मान लेते हैं, और इधर क्या हमारा ये मेडागास्कर है, क्या है मेडागास्कर है, और नीचे देखिए तो हम अंटार्कटिका है। इसको समझने से पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि आपको चीजें कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडिया ऊपर वाले पोर्शन में थोड़ा सा बस आप इसको मैंने बड़ा बनाया क्योंकि इसे ज्यादा समझाना था, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा मेडागास्कर है, ये क्या हमारा मेडागास्कर है। तो अगर हम देखें कि ये हमारा कहाँ पे होता है, ये बेसिकली हमारा होता है अंटार्कटिका के पास। हमारे अंटार्कटिका से क्या जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे जो हमारी हवाएं बह रही होती है वो कैसी होती है, हमारी कोल्ड विंड होती है। तो यहाँ के आसपास की हवाएं कैसे होगी, हमारी कोल्ड होगी। यहाँ पे आसपास की हवाएं कैसे होगी, कोल्ड होगी। तो अगर हम देखिए तो यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर होगा। यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, हमारा हाई प्रेशर होगा। तो अगर हम गर्मियों के टाइम में देखते हैं कि तो हमारी मानसून कहाँ आती है, ऐसे आ रही होती है। तो अगर हम देखें कि हाई, ये क्या करता है हमारा मेडागास्कर, हवाओं को और इंटेंसिफाई करने का काम करता है ना। मानसून को क्या करता है, इफेक्ट करने का काम करता है, मानसून को भेजने का हमारे इंडिया में काम कर रहा होता है। कैसे, यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या बन रहा होता है, लो प्रेशर जोन हमारा क्रिएट होता है। तो अगर हम देखें कि ये क्या करता है, विंड्स को भेज रहा होता है। आपको पता है कि विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और विंड्स को भेजने में क्या करता है, इंडिया में मदद कर रहा होता है, ठीक है। कौन, हमारा मेडागास्कर में, ठीक है। और इधर हमारा कैसा जोन क्रिएट होता है, हाई प्रेशर, और हमारे इंडिया में देखे तो हमारा लो प्रेशर। तो विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो हो रही होती है, हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी विंड्स बह रही होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फैक्टर है जो क्या करता है, हमारे मॉनसून को इन्फ्लुएंस करने वाला हमारा ये फैक्टर है ना, जो कि क्या करते हैं, हमारी हवाओं को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ये हमारा तीन फैक्टर था। उसके बाद हम चौथा फैक्टर देखते हैं। चौथा फैक्टर हमारा कौन सा है, द तिब्बतन प्लेटियो। तो अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं कि ये जो हमारा ऊपर वाला जो अभी मैंने आपको समझाया मेडागास्कर वाला, वहां पे कोल्ड विंड्स क्यों चल रही है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे क्या हमारी अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका का पूरा पोर्शन क्या है, वो बर्फ जमा हुआ है। तो उसके आसपास के जो रीजन का विंड होता है वो कैसा होता है हमारा, कैसा होता है, ठंडी होगी। तो वहाँ पे कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। और हमारे इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर बन रहा होता है। तो विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो कर रही होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर को विंड्स ब्लो करते हैं, और इंडिया में क्या करते हैं, मानसून को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम चौथा देखते हैं तिब्बतन प्लेटियो। ये हमारा क्या है, हिमालय है, जिस इसी के आसपास क्या है हमारे, इसके उस पार क्या हमारा तिब्बतन प्लेटियो, तिब्बतन प्लेटियो। तो अगर जैसे देखिए कि आपको पता होगा कि अगर हम किसी चीज को घर के नीचे सुखाते हैं ना, अगर किसी चीज को हम घर के ऊपर सुखाते हैं तो कौन सी चीजें जल्दी सूखेगी, सबसे घर के ऊपर वाली चीजें सूखते हैं ना सबसे पहले। तो सेम वही चीज यहाँ पे क्या फिनोमेना हमारे काम करता है कि तिब्बतन प्लेटियो को अगर हम देखें क्या हमारा प्लेटियो है, तो जो हमारा प्लेटियो है तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मानो कि ये हमारा कोई चीज यहाँ पे रखा है और कोई चीज यहाँ पे रखा है, सबसे पहले गर्म कौन सी चीज होगी, सबसे ऊपर वाली ना। मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ, सबसे ऊपर वाली चीजें गर्म होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये जो प्लेटियो है वो हमारे किससे बना हुआ है, ये हमारा वोल्केनिक प्लेटियो है। ये यहाँ क्या है, हमारा वोल्केनिक प्लेटियो है। तो अगर हमारा प्लेटियो क्या होता है, सोलार इंसोलेशन आता है, सोलार इंसोलेशन, सन की रेस आती है और क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना, क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये क्या हो जाती है, हमारी गर्म हो जाती है। तो जब गर्म होती है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा होता है। इसके आसपास हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। क्या करते हैं, लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है, तो क्या करते हैं, विंड्स को ये अट्रैक्ट कर रहा होता है अपने आसपास। क्या करते हैं, इधर की आसपास की चारों तरफ से हवा को क्या करता है, विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और ये कब के टाइम होता है, हमारे गर्मियों के टाइम में क्या होते हैं, जब प्लेट्यू बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो अपने तरफ क्या करती है, विंड्स को अट्रैक्ट कर रही होती है। क्या करती है, वहां पे लो प्रेशर जब जोन क्रिएट होगा तो क्या करेगी, आसपास से हवाएं आएगी उससे भरने के लिए। तो क्या जाती है, आसपास से हवाएं जाती है उसको भरने के लिए। क्यों, क्योंकि क्या तिब्बतन प्लेट्यू है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होगा, चीजें हवाएं, वहां के आसपास की हवाएं गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या होती है, हमेशा जो गर्म चीजें होती है वो क्या होती है, ऊपर उठना चाहती है। तो जो वो जो ऊपर उठेगी तो उसको बढ़ने के लिए क्या आती है, सारी हवाएं आती है, हवाएं आएगी, है ना। तो क्या करेगी, अपनी तरफ विंड्स को ट्रैक करती है, और विंड्स क्या लाती है अपने साथ में, मॉइस्चर लाती है। मॉइस्चर लाएगी तो क्या कराएगी, इस वाले रीजन में वो बारिश करा रही होती है। इस वाले रीजन में क्या कराती है, वो बारिश करा रही होती है। तो हमारा हमने चार फैक्टर पढ़ लिया। उसके बाद हमारा पांचवा फैक्टर है जेट स्ट्रीम पोजीशन। इससे पहले वाले क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था और समझा था, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
तो अगर हम जेट स्ट्रीम पोजीशन की बात करें तो ये हमारे इंडिया में मानसून में कैसे हेल्प करती है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो अगर हम जेट स्ट्रीम देखें ना तो हाइट पे बहने वाली क्या होती है, एक हवाएं होती है। क्या होती है, एक मतलब मान लें 8 से 12 किलोमीटर के अप्रॉक्स में हाइट पे क्या होती है, हमारी बहने वाली एक हवाएं होती है जो क्या करते हैं, हमारे मानसून के इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो अगर हम देखें कि ये क्या है, हमारा हिमालयस है, ठीक है, हमारा हिमालयस है। तो अगर हम देखें तो जेट स्ट्रीम हमारी कहाँ बह रही होती है ठंडियों में, हमारी जेट स्ट्रीम ठंडियों में नीचे वाले पोर्शन में हिमालय की जस्ट साउथ में बह रही होती है। लेकिन ये गर्मियों में क्या होता है, ये मान लो ये क्या है, हमारा हिमालय। समर में जेट स्ट्रीम कहाँ शिफ्ट हो जाती है, हमारे हिमालय के ऊपर के साइड में। हमारी जो जेट स्ट्रीम है वो समर के टाइम में कहाँ शिफ्ट हो जाती है, हमारे ऊपर के टाइम में। अगर हम देखें कि विंटर के टाइम में हमारी जेट स्ट्रीम कहाँ रहती है, हिमालय के नीचे रहते हैं, यानी हिमालय के साउथ में रहती है, और ये हिमालय के नॉर्थ में रहती है। तो ये देखिए कि ये हमारे मानसून को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो ये जो हमारी क्या होती है, हमारी जेट स्ट्रीम होती है, बहुत ही स्पीड से चलने वाली हवाएं होती है। मतलब अगर स्पीड की बात करें तो 120, 130, 140 के अप्रोक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली क्या होती है, बहुत ही तेज हवाई होती है। कौन सी, हमारी जेट स्ट्रीम। कौन सी, हमारी जेट स्ट्रीम। तो अगर हम देखें कि अगर गर्मियों में अगर होती है यहाँ पे, ये क्या होती है, अगर गर्मियों में होती है, अगर हम देखें तो हमारी मानसून आ रही है, अगर मानसून आती तो क्या करती है, ये सारी मानसून को बहा के उड़ा के ले जाती है। क्या करती है, मानसून को उड़ा के ले जाती है। लेकिन इंडिया में एक फिनोमिनन है जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा जेट स्ट्रीम है वो क्या हो जाता है, ऊपर के साइड में ये शिफ्ट हो जाता है। वो क्या होता है, हमारे ऊपर के साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी इंडिया में बारिश हो पाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जेट स्ट्रीम अगर नीचे रहता तो क्या होती, वो विंड्स को भाग के ले जाती और इंडिया में बारिश नहीं हो रही होती जितनी हमारे मानसून में होती है। तो ये हमारी क्या है, जेट स्ट्रीम शिफ्ट ऑफ पोजीशन भी क्या हमारा इंडिया की मानसून को इन्फ्लुएंस करने वाला एक हमारा पांचवा फैक्टर है। तो आई होप कि आपको ये पांचों फैक्टर समझ आ गए होंगे कि कैसे कैसे इंडिया की मानसून को क्या करते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि ये 5 फैक्टर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून एंड द विड्रॉल। कैसे हमारे इंडिया में मानसून एंटर करता है, कैसे विड्रॉल करता है, कब तक आता है, कहाँ से टर्न लेता है ना। तो सारी चीजें क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होप कि इससे पहले मैंने जो आपको कराया है ऐसे कौन कौन से 5 हमारे फैक्टर हैं जो हमारे इंडिया के मानसून के इफेक्ट करने वाले होते हैं, वो आई होप कि आपको समझ आ गया। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले तो ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल, यानी मानसून का आगमन और उसकी वापसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। विड्रॉल को आप रिट्रीट भी बोल सकते हैं, रिट्रीट ऑफ मानसून बोलते हैं हम इसे। ठीक है, आई होप कि मैक्सिमम चीजें आपको मानसून के बारे में इससे पहले वाले भी क्लास में मैंने बता दी, इस भी क्लास में बता दी, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर मानसून का टाइम पीरियड क्या होता है कि हमारे 100 से लेके 120 दिन तक हमारे इंडिया में रहता है ना। अगर हम देखिए कि हमारे जून के फर्स्ट वीक में क्या होता है, हमारी मानसून की एंट्री हो जाती है और हमारे मिड सितंबर तक इसकी ये हमारा वापस होना स्टार्ट हो जाता है इंडिया से। ठीक है, और हम देखे थे, अगर हम देखें तो हमारा दिसंबर तक क्या हो जाता है, कंप्लीटली रिट्रीट हो जाता है। दिसंबर तक कंप्लीटली मानसून की हमारी वापसी हो जाती है ना। उसके बाद इसमें हमारा दूसरा फैक्टर आता है हमारा बर्स्ट ऑफ मानसून। आपने सुना होगा ना बादल फटना, क्या होता है वही है बादल फटना। बादल फटना का मतलब ये नहीं होता कि कहीं पे बादल फट गया, नहीं, इसका मतलब अभी ये नहीं होता। बादल फटने का मतलब क्या होता है, किसी एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होना, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बारिश होना, उसी को क्या बोलते हैं हम, बादल फटना। जैसे हम देखते हैं कि जब मानसून आता है तो मानसून विंड्स आती है तो अपने साथ में बहुत सारे एरिया में क्या होती है, बहुत सारी मॉइस्चर लेके आती है। तो जो मॉइस्चर लेके आती है तो क्या आती है, उस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश करा रही होती है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून, यानी बादल फटना ही हम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, बादल फटना बोलते हैं। ठीक है तो उसके बाद हम देखें कि इसमें एक तीसरा और फैक्टर है। अगर हम देखें कि मानसून जो हमारा क्लाइमेट है इंडिया में कहाँ कहाँ ये चीजें देखी जाती है, तो हमारा साउथ एशिया में, साउथ एशिया और हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन है ना, इधर जो हमारे कंट्री आती है, हमारे फिलीपींस हो गए और भी बहुत सारी इधर कंट्री है, उधर भी सेम टाइम ऑफ हमारी क्लाइमेट हमारी फील की जाती है, साउथ ईस्ट एशिया। ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, आपको आई थिंक की डायरेक्शन क्लियर होगा। अगर नहीं भी है तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ठीक है, इसे मिटा के हम यहीं पे देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। ठीक है,
तो अगर हम देखें कि इस वाले डायरेक्शन को बोले तो हमारा ये डायरेक्शन कौन सा है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट। अगर देखेंगे ना तो हमारी दो डायरेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, नॉर्थ को एंड साउथ को, है ना। तो जब भी हमारा नॉर्थ और ईस्ट को कंबाइन करके बोलना हो तो सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन आती है हमारी, नॉर्थ आती है, उसके बाद ईस्ट आती है। जैसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। जैसे इसको बोलना हो हमें तो इसे क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट। और इस वाले डायरेक्शन को अगर हमें बोलना हो तो इसे क्या बोलेंगे हम, साउथ वेस्ट। इसे क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, क्योंकि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ को, उसके बाद ही हमारा दूसरा डायरेक्शन आता है, ठीक है। और इसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो आई होप की डायरेक्शन समझ आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एंड इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट, और इसको हमारा नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको डायरेक्शन समझ आ गया होगा। तो जो हमारा मॉनसून बेसिकली सारी चीजें हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारे सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। तो हम देखें कि जो हमारे मॉनसून की जो एंट्री होती है ऐसे एंटर हो रहा होता है, जो वापसी क्या होती है, वापस ऐसे हो रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें सीजनल रिवर्सल है विंड डायरेक्शन। तो इसमें जो हमारी मेन चीज है वो क्या है, सीजन के अकॉर्डिंग इसके विंड में क्या होती है, इसके विंड में क्या होती है, चेंज हो रही होती है, वही क्या होती है, हमारी मॉनसून कहलाती है। और ये कहाँ कहाँ देखी जाती है, साउथ एशिया में, साउथ एशिया वाला पार्ट, एंड इसके नीचे वाले पोर्शन में भी हमारे लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, और अंडमान निकोबार वाले पोर्शन में भी ये चीजें देखी जाती है, ठीक है। और हमारे इस वाले ये भी पोर्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मॉनसून कैसे आता है, ठीक है। तो आपने इतने फैक्टर जान लिए, हमारा तिब्बतन प्लेटो हो गया, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है यहाँ पे, आईटीसीजेड हमारे गंगा प्लेन्स पे शिफ्ट हो जाती है ना, जेट स्ट्रीम ऊपर के साइड में हमारी शिफ्ट हो रही होती है ना। तो हमारे इतने सारे फैक्टर जो क्या करते हैं, हमारे मॉनसून को इनवाइट करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो हमारे मॉनसून की आगमन होती है। तो अगर हम मॉनसून जो एंटर करता है हमारे इंडिया में, तो अगर हम बात करें उसके डायरेक्शन के बारे में, तो उसका डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट। इसका डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट। आई होप कि अभी आपको डायरेक्शन बता, ये चीजें क्लियर होगी आपको। तो इसका ये डायरेक्शन कौन सा हमारा, ये डायरेक्शन है हमारा साउथ वेस्ट। डायरेक्शन कौन सा इसका, हमारा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से क्या करती है, हमारी मॉनसून एंटर करती है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, नीलगिरी माउंटेन है। आपको पता होगा कि हमारी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों हमारी कहाँ पे मिल रही होती है, हमारी नीलगिरी माउंटेन पे, नीलगिरी माउंटेन। तो हमारा माउंटेन है, तो इसके कारण हमारी जो मॉनसून एंटर करती है तो हमारे केरला वाले, ये हमारा कौन सा रीजन है, हमारा केरला वाला रीजन है। तो केरला वाले रीजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में बारिश होती है, लेकिन जो हमारा तमिलनाडु है ये हमारे कौन से साइड में आता है, लीवर्ड साइड यानी विंडवर्ड साइड में आता है। सैडो रीजन बोल सकते हैं उसे, क्या बोलेंगे हम, सैडो रीजन बोलेंगे, जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। और मैक्सिमम जो यहाँ पे बारिश होती है हमारे केरला वाला पोर्शन में, और जो हमारा यहाँ पे जो तमिलनाडु आता है ये हमारे कौन किस में आता है, हमारे सैडो रीजन में आता है, सैडो रीजन में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा अरेबियन सी है, ये आपको याद रखना है, हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा मानसून बढ़ता है आगे, है ना। तो अगर हम देखें कि 10 मई हमारे 10 जून तक हम देखिए तो हमारे केरला के कोस्ट के, पहले आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा केरला वाला कोस्ट है उसे क्या बोलते हैं हम, मालाबार कोस्ट। और जो तमिलनाडु का कोस्ट है उसे क्या बोलते हैं, हमारी कोरोमंडल कोस्ट। तो हमारी जो मानसून है कौन से कोस्ट से एंटर करती है, हमारे मालाबार कोस्ट से एंटर करती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर करती है। अगर हम देखें तो 10 तारीख तक मुंबई में पहुंच जाती है। इससे सेंट्रल पार्ट में, गुजरात वाले पोर्शन में और गोवा वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में क्या होती है, बारिश होती है। अगर देखिए तो यहाँ से हमारी विंड क्या होती है, दो डायरेक्शन में हमारी डिवाइड होती है। हमारे मानसून की क्या है, हमारी दो ब्रांच है, एक अरेबियन सी और हमारा बे ऑफ बंगाल। एक हमारी अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। और ये कहाँ जाता है, हमारे इधर के साइड में जाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए तो हमारे क्या है, इधर हमारे ये हमारे हिमालयाज है, ये क्या हमारा हिमालयस है, ये क्या हमारा हिमालयस है। तो इस वाले पोर्शन में बारिश करारी होती है हमारा, जब जाती है तो इस वाले पोर्शन में बारिश कराती है। इधर हमारा बिहार, बंगाल वाले ये हमारा पोर्शन पड़ता है, ठीक है। ये बंगाल वाला पोर्शन पड़ गया, इधर बिहार, हमारे यूपी वाले पोर्शन इधर पड़ता है, ठीक है। तो जब ये जाती ऊपर टकराती है तो क्या होती है, विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, हमारे ऊपर बढ़ रहा होता है। अगर हम देखिए ये क्या हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में कौन सी माउंटेन है, अरावली माउंटेन है। क्या हमारा पैरेलल है, पैरेलल होने के कारण क्या होती है, विंड को रोक नहीं पाती। तो इस वाले पोर्शन क्या है, इसका एरिड पार्ट है, सूखा पार्ट है, ठीक। विंड क्या है, सीधी निकल जाती है इधर से, ठीक है। एमपी इधर से बारिश कराते हुए सारी चीजें। और ये जो हमारे जाके मिलती है, कहाँ मिलेगी, हमारे जाके गंगा प्लेन्स के ऊपर मिलती है। हमारे गंगा प्लेन्स के हमारे ऊपर मिल रही होती है दोनों साइड, हमारी अरेबियन सी वाली ब्रांच और हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। कहाँ जाके मिलती है, हमारी गंगा प्लेन्स के ऊपर हमारी जाके मिल रही होती है। तो गंगा प्लेन्स पे मिलती है, तो जो
पोर्शन बच गया होता है, हमारा ये हो गया, दिल्ली हो गया, हमारा हरियाणा पंजाब वाला पोर्शन हो गया, है ना। तो पंजाब हरियाणा वाले पोर्शन में थोड़ा जम्मू हिमाचल का पार्ट हो गया, जम्मू का पार्ट हो गया, तो इन सारे पोर्शन में क्या कराती है, हमारी बारिश करा रही होती है ना। तो मैंने बेसिकली आपको क्या बताया, इसमें ये बताया, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जो हमारी विंड जो हमारी एंटर करती है, हमारी मानसून, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट हमारी उसकी डायरेक्शन होती है। तो जब एंटर करती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम एंटर करती है, ठीक है, तो हमारे इस साइड क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन इस साइड में कम बारिश हो रही होती है। तो ये विंड क्या होती है, आगे बढ़ती है, और ये क्या होती है, दो ब्रांच में हमारी डिवाइड होती है। आसपास के रीजन में बारिश कराती जाती है, मुंबई में 10 जून तक ये पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये जो बारिश करा के जा रही होती है, तो ये जो हमारे बे ऑफ बंगाल वाली दो ब्रांच में डिवाइड है, हमारी कौन सी ब्रांच है, अरेबियन सी वाली, और दूसरी हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है। तो हमारे इधर के साइड से हमारे महाराष्ट्र देखे तो गोवा में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र वाले पोर्शन में, सौराष्ट्र से गुजरात वाला पोर्शन है, उसके बाद हम देखें तो इस वाले पोर्शन में बारिश कराते हुए आगे बढ़ती है, और ये भी क्या होती है, हमारे बारिश करते हुए आगे बढ़ रही होती है। और हम देखें कि मिड जून या 20-22 से क्या होती है, मानसून हमारे इंडिया में पूरे ये में एंटर कर जाती है ना, और क्या कराती है, बारिश करा रही होती है। और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच देखें तो हमारी आगे बढ़ती है, और ये क्या होती है, हमारे हिमालय से टकराती है, और ये क्या होती है, हमारे गंगा प्लेन्स के साइड में ही मुड़ जाती है। अगर हम देखें कि ऐसे बहुत सारी क्या है हमारी, अगर हम देखें कि हमारे विंड्स है वो कहाँ जाती है, हमारी जाती है मेघालय की 3 पहाड़ियां, कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया, है ना। गारो, खासी, जयंतिया जब उसमें जाती है हमारी विंड्स, तो क्या हो जाती है, उसमें फंस के रह जाती है। बांग्लादेश से होती है, वो कहाँ जाती है, हमारी कहाँ जाती है, हमारी जाती है वो हमारे किस वाले पोर्शन में, हमारे मेघालय वाले पोर्शन में। तो इसमें क्या हमारी गारो, खासी और जयंतिया पर्वत है, जिसमें क्या होती है, विंड्स फंस जाती है और ऊपर जाती है, और उसी वाले पोर्शन में क्या करा रही होती है, बारिश करा रही होती है। इसीलिए ये रीजन क्या है, वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है ना। ये क्या है, जहाँ पे हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ के मासिन राम में और चेरापूंजी में क्या होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद विंड क्या डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, और इधर से भी क्या होती है, विंड डायरेक्शन चेंज होती है, और ये क्या होती है, ऊपर गंगा प्लेन के ऊपर मिलते हैं, और जो आसपास का रीजन है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, और हमारा हिमाचल वाला पोर्शन हो गया, और जम्मू का थोड़ा सा पोर्शन, लद्दाख में नहीं जाती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स को क्रॉस करके और विंड वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। तो हमारे क्या इस वाले पोर्शन में बारिश करा रही होती है। तो ये क्या होती है, हमारी मानसून हमारा एंटर कर जाता है, और ये जून, जुलाई, अगस्त तक इसका टाइम क्या है, हमारा सितंबर तक हमारी चीजें बारिश करा रही होती है। उसके बाद टाइम आता है किसका, हमारे मानसून के विड्रॉल का, मानसून के क्या, विड्रॉल का। अब धीरे धीरे क्या होती है, जैसे हमारी मानसून एंटर कर रहा है, वो थोड़ी स्पीड से एंटर करेगी, लेकिन जो विड्रॉल होता है मानसून का, वो धीरे धीरे क्या करती है, हमारी मानसून वापसी होती है, रिट्रीट होती है। जब मानसून की वापसी होती है ना, मैं आपको मिटा के बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से समझ आएगा ये। जब क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया कि मानसून एंटर कैसे करता है, जब इसकी वापसी होती है, कब से वापसी होना स्टार्ट हो जाती है, सितंबर से वापसी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इधर से वापसी होगी है ना, विंड वापस जा रही होगी। तो अगर हम देखें कि हमारे इस वाले पोर्शन में क्या होती है, बारिश नहीं होती है, क्यों, क्योंकि विंड अगर जहाँ से ट्रेवल, बारिश कैसे होती है, वो अपने साथ में जब तक मॉइस्चर नहीं लाएगी तब तक बारिश होगी नहीं ना, तो उसे क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। लेकिन अगर लैंड से ट्रेवल कर रही है तो इससे क्या मॉइस्चर उतना मिल पाएगा, नहीं। तो इस वाले पोर्शन में क्या होता है, हमारा बारिश नहीं हो रहा होता है। तो इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा था, हमारा बारिश नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो इस वाले ये पोर्शन में क्या होता है, हमारा बारिश नहीं हो रहा होता है। अगर हम देखें कि इधर से क्या होती है, हमारी विंड ट्रेवल करती है और ट्रेवल करते हुए जाती है, और लेकिन क्या करती है, ये हमारे बे ऑफ बंगाल से क्या कर लेती है, हमारा मॉइस्चर ग्रैब करती है, क्या करती है, अपने साथ में मॉइस्चर लाती है, और हमारे तमिलनाडु के कोस्ट में, कब के टाइम में, हमारे विंटर के टाइम में। तो एक क्वेश्चन भी पूछा कि विंटर के टाइम में इंडिया में बारिश कहाँ पे होता है, तो हमारे तमिलनाडु के और थोड़ा सा हमारा आंध्र प्रदेश के कोस्ट में क्या होती है, हमारे सर्दियों के टाइम में हमारी बारिश, विंटर के टाइम में हमारी बारिश हो रही होती है। तो जब ये वापस आती है तो विंड्स क्या करते हैं, अपने साथ में मॉइस्चर ले लेती है, अपने साथ में क्या करती है, मॉइस्चर लेती है, और हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में और हमारे आंध्र प्रदेश के रीजन में क्या कराती है, इन दोनों रीजन में हमारी बारिश करा रही होती है। तो अगर हम देखें कि जो हमारी मॉनसून रिट्रीट कर रही है, उसका डायरेक्शन कौन सा है, मैंने आपको अभी डायरेक्शन बताया, तो इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, हमारा नॉर्थ। ये डायरेक्शन कौन सा है, हमारा नॉर्थ, और ये हमारा ईस्ट। तो हमारा जो हमारी मॉनसून की जो वापसी हो रही है, विड्रॉल हो रही है, उसका डायरेक्शन कौन सा, हमारा नॉर्थ ईस्ट। और जा रही थी तो उसका डायरेक्शन कौन सा था, हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन जब विड्रॉल कर रही है, वापसी आ रही है हमारी मॉनसून, तो उसका डायरेक्शन कौन सा, हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम देखें कि दिसंबर से पहले तक ही क्या होती है, हमारी मॉनसून की कंप्लीटली वापसी हो जाती है। आई होप कि आपको मॉनसून समझ आएगा, मॉनसून हमारी कैसे इंडिया में एंटर करती है, कैसे उसकी वापसी होती है, कैसे धीरे धीरे आती है, हमारे आसपास के रीजन से हमारा मॉइस्चर ग्रैब करती है, और इसकी तमिलनाडु वाले कोस्ट में
बारिश करा रही होती है ना। तो जैसे कि आपको ये सारी चीज समझ आई होगी, इसके बाद हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि सीजन्स क्या होते हैं, सीजन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको सारी चीजों को। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन इन मानसून की, जैसे हम देखें कि इंडिया में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लेवल पे बारिश होती है ना, जहाँ कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज्यादा हो रही होती है, ऐसा क्यों होता है, इन चीजों को हम समझेंगे। और मानसून को किसान का जुआ क्यों। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले सीजन। तो अगर हम देखते हैं सीजन, तो सीजन बेसिकली क्या होते हैं, सीजन हमारे साल में एक पर्टिकुलर टाइम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सीजन की, मैं इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे हमारा समर सीजन की बात करते हैं, विंटर सीजन की बात करते हैं, द एडवांसिंग मानसून और द रोटेटिंग मानसून, ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सीजन होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो हमारे समर सीजन में क्या होता है कि एक हमारे ईयर के एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, उस टाइम पे हमारी गर्मी पड़ रही होती है। जैसे अगर हम बात करें समर सीजन की, तो अगर हम मार्च टू मई देखें तो वहाँ पे क्या पड़ रही होती है, हमारी गर्मी पड़ रही होती है। अगर हम विंटर की बात करें तो हमारे विंटर कब से स्टार्ट होती है, नवंबर दिसंबर से हमारा फरवरी तक विंटर होता है, तो हमारा ये विंटर सीजन होता है। तो बेसिकली इसमें होता है क्या, सीजन होते क्या है, एक साल में हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक सेम टाइम ऑफ सीजन हमें देखने को मिलता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम सीजन्स बोलते हैं। तो हमने मेन जियोग्राफी में सीजन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मेनली हमने सीजन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो अगर हम देखें कि पहला सीजन कौन सा है हमारा, द समर सीजन, पहला सीजन कौन सा हमारा, द समर सीजन, दूसरा हमारा विंटर सीजन, तीसरा हमारा द एडवांसिंग मानसून सीजन, यानी जब हमारी मानसून की एंट्री होती है, एंड द रिट्रीटिंग मानसून सीजन, जब हमारे मानसून का क्या होता है, रिट्रीट होता है, जिसे हम इससे पहले वाले क्लास में भी हम मतलब इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको, है ना। तो इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले समर सीजन को। तो अगर हम बात करें ना सीजन्स को लेके, तो अगर सीजन्स को देखते हैं तो सीजन्स में सबसे ज्यादा वेरिएशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं रफली, है ना, इसका ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया को देखूं तो जो हमारा सीजन हो गया, हमारे क्या हो गया, हमारी अरेबियन सी हो गया, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया। तो मैंने आपको एक फैक्टर पढ़ाया था कि क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो यहाँ के जितना भी एरिया है ना, तो क्या होता है हमारा सी से क्या है, वो पास में हमारे 9 स्टेट है। अगर बात करें तो हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हमारा उड़ीसा हो गया, हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। तो हमारे 9 स्टेट है जो कि हमारे हमारे सी से मतलब उनका बॉर्डर लगता है ना। मैंने सबसे पहले चैप्टर में इसको पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले वाले क्लास में, तो ये हमारा एक फैक्टर होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो क्या कर रहा होता है, हमारे क्लाइमेट को मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन जैसे हम ऊपर वाले पार्ट में जाते हैं, इंडिया के इस वाले पोर्शन में जाते हैं, नॉर्थ वाले पार्ट में जाते हैं, कौन सा पार्ट है हमारा, ये इंडिया का हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन है। तो अगर हम नॉर्थ वाले पोर्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अगर जैसे हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर दिल्ली में गर्मी पड़ेगी तो वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हार्श होगी, और जो हमारी ठंडी भी पड़ेगी वो क्या होती है, हमारी बहुत ज्यादा हार्श होती है ना। तो क्या होता है, हमारे इंटरनल पार्ट में सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, किसमें, हमारे सीजन्स में सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को हमारा इंटरनल पार्ट में मिलता है। तो अगर हम बात करें कि हम समर सीजन की बात करते हैं, तो हमारा समर सीजन कब से स्टार्ट होता है, हमारा मार्च से लेके मई तक क्या होता है, हमारा समर सीजन होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सबसे ज्यादा वेरिएशन कहाँ मिलते हैं, हमारे सबसे इनर पार्ट में हमें सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। और देखिए तो हमारे जितने भी कोस्ट वाले स्टेट है वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा, है ना। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे मुंबई की बात करते हैं, तो वहाँ पे गर्मी भी मॉडरेट पड़ती है, नॉर्मल रहती है, जैसे 24 डिग्री 25 डिग्री। अगर वहाँ पे ठंड भी पड़ेगी तो वहाँ पे इतनी नहीं जैसे कि दिल्ली में पड़ती है, इतनी ठंड है कि लोगों को, है ना, वो बर्दाश्त के बाहर होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ठंड पड़ रही होती है वो क्या होता है, हमारी मॉडरेट होती है, गर्मी भी मॉडरेट होती है और ठंडी भी मॉडरेट होती है। अगर आप यहाँ पे देखिए मुंबई में, तो लोग ठंडियों में भी क्या होते हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे समर सीजन की उसमें हम क्या क्या और चीजें देख सकते हैं। तो एक पहला फैक्टर आता है हमारा लू, इसमें एक टर्म है लू। लू हमारा क्या होता है, बेसिकली एक बहुत ही गर्म हवाएं होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब गर्मियों में बाहर जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बाहर मत जाओ, क्या लग जाएगा, लू लग जाएगा। तो लू बेसिकली क्या होती है, हमारी एक गर्म हवाएं होती है जो हमारे इंडिया में और हमारे नॉर्दर्न इंडिया में, जो कहाँ चलती है, हमारे नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान वाले पोर्शन में, है ना। अगर हम लू की बात करें तो लू कहाँ चलती है, हमारे नॉर्दर्न इंडिया वाले पोर्शन में, जैसे हमारा पंजाब वाला पोर्शन हो गया, हमारा यूपी बिहार वाला पोर्शन हो गया। तो इस नॉर्दर्न पार्ट में क्या चलती है, हमारी लू चल रही होती है, ठीक है। लू बेसिकली क्या होती है, हमारी गर्म हवाएं होती है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, और पाकिस्तान वाले पोर्शन में क्या होती है, हमारी लू हवाएं बहती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरा टर्म आता है, दूसरा टर्म हमारे कौन सा है,
हमारा है काल बैसाखी। दूसरा टर्म हमारे कौन सा है, हमारा काल बैसाखी, ठीक है। तो अगर हम काल बैसाखी देखें तो बेसिकली क्या होती है और ये बहती कहाँ है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो ये हमारी कहाँ बहती है, वेस्ट बंगाल में, है ना। तो ये हमारी कहाँ बहती है, काल बैसाखी हमारी कहाँ बहती है, तो इसे देखेंगे तो ये हमारी बहती है कहाँ पे, हमारे पश्चिम बंगाल में। तो बेसिकली काल बैसाखी क्या होती है, जैसे हमारी पूरे दिन क्या होता है, गर्मी पड़ती है, तो शाम के टाइम में क्या होती है, जब हमारी जो जमीन होती है गर्म होती है ना, उठती है। तो जब उठती है तो क्या होती है, हमारा जो सपोज दैट कि यहाँ पे क्या हमारा वेस्ट बंगाल है ना, इस वाले पोर्शन में, तो क्या हमारी जमीन गर्म हुई उठेगी, तो जब हवा उठेगी गर्म होगी तो क्या आएगी, उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आती है, तो अपने साथ में क्या लाती है, मॉइस्चर लाती है, और बहुत ही जोरदार क्या कराती है, वहां पे बारिश कराती है ना। जैसे क्या नाम दिया गया है, काल बैसाखी का नाम दिया गया है। तो कई बार हमें उससे बहुत ही भारी तबाही देखने को मिलता है, कहाँ पे, हमारे पश्चिम बंगाल वाले पोर्शन में, थोड़ा उसके नीचे उड़ीसा वाले पोर्शन में भी हमें ये तबाही देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हमारा, काल बैसाखी। और मेनली कहाँ बहता है हमारी ये हवाएं, हमारे कहाँ बहती है, हमारी वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे मानसून कैसे आती है हमारे समर सीजन में, ये सारे हमें हमारे फैक्टर्स भी आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा प्री मानसून क्या होता है। तो मानसून के आने से पहले क्या होती है, एक मतलब क्या होता है कि बारिश होती है, थोड़ी मोड़ी बारिश हो गई, फिर थोड़ी मोड़ी बारिश हो गई, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं, मतलब मानसून आने से पहले जो थोड़ी मोड़ी बारिश होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम प्री मानसून बोलते हैं। तो अगर हम प्री मानसून में अगर देखें तो हम एक क्या हमारा बहुत फेमस है, मैंगो सावर, मैंगो सावर। और ये बेसिकली हमारी कहाँ होती है, केरला में, केरला में एंड हमारी कर्नाटका में। अगर हम बात करते हैं जो हमारी प्री मानसून में जो हमारी मैंगो सावर होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी केरला में और हमारे कर्नाटका में। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इसे मैंगो सावर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारा केरला वाला पोर्शन है ना, हमारे नीचे केरला वाला, और ये जो हमारा कर्नाटका वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहां पे क्या कराती है, ये बारिश करती है प्री मानसून, यानी मानसून से पहले क्या करती है, बारिश करती है, जो क्या करती है वहां पे आम को पकने में आम को क्या करती है, जल्दी पकने में मदद करती है। क्या करती है, आम को जल्दी पकने में मदद करती है। अगर हम वैसे बात करें कि अगर हम कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में क्या होती है, हमारे कॉफी का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे भी क्या होती है, कहवा बोलते हैं कॉफी को। तो वहां पे भी क्या करती है, कॉफी को बीन्स को जल्दी होने में वो ग्रो करने में मदद करती है। कौन, हमारी प्री मानसून सावर्स, ठीक है। जिसमें हमारे क्या था, मैंगो सावर्स, जो क्या करती है हमारे केरला और कर्नाटका में होती है, जो आम को जल्दी पकने में क्या करती है, हमें मतलब उसकी मदद कर रही होती है। यही क्या होती है, हमारी प्री मानसून सावर होती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने अपने समर सीजन में पढ़ा कि ये कब होता है। और अगर हम देखें तो हमारी जो इसमें मेन टर्म्स होती है उसके टाइम में ड्यूरेशन में होने वाली ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हमने देखा, लू देखा, काल बैसाखी देखा, हमने प्री मानसून देखा, ये सारी चीजें देखी। उसके बाद हम क्या देखने वाले, उसके बाद हम देखने वाले विंटर सीजन। तो हम देखने वाले विंटर सीजन स्टार्ट कब से होता है, उसमें ऐसी क्या क्या चीजें होती है, और सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद हम दूसरा देखने वाले हैं, हमारा कौन सा सीजन है, हमारा दूसरा है हमारा विंटर सीजन। तो हम विंटर सीजन को देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारा स्टार्ट कब से होता है, इसको मिटा देता हूँ। तो अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो अगर हम देखें तो हमारे स्टार्ट कब से होता है, हमारे मिड नवंबर से ये क्या हो जाता है, हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्या हमारा हमारा विंटर सीजन, हमारा कोल्ड सीजन, ये स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम देखें तो ये कब से कब तक रहता है, हमारा नवंबर से लेके हमारा फरवरी तक होता है, नवंबर टू फेब तक, फरवरी तक होता है हमारा क्या, विंटर सीजन। अगर हम बात करें कि अगर हमारे इसमें सबसे कोल्डेस्ट मंथ की बात करें तो हमारी जनवरी होती है, और जो फरवरी होती है वो क्या होती है, हमारी सबसे कोल्डेस्ट होती है। कई बार हमें मार्च तक भी क्या होता है, मिड मार्च तक हमें ठंड देखने को मिलता है ना, जनवरी टू फरवरी हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ठंड देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया में साउथ टू नॉर्थ बात करें ना, जैसे अगर हम इंडिया में बात करते हैं, हमारा साउथ वाला पोर्शन है और ये हमारा नॉर्थ वाला पोर्शन है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो हमारी विंटर है, समर है, वो जो हमारे इंटरनल पार्ट में क्या होती है, जो भी पड़ेगी वो क्या हार्श होती है थोड़ी, है ना, एज कम्पेयर टू जो हमारी नीचे है, हमारी पेनिनसुलर इंडिया वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो हमारी यहाँ पे जो
ठंड पड़ेगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, मॉडरेट होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, वहां पे क्या होती है, हमारी जो ठंडी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। हमारी जो ठंड होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे अगर हम ऊपर गए, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सारी स्टेट में क्या होती है, हमारी बर्फ गिर रही होती है। क्यों, विंटर सीजन, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहां जो हमारी विंटर होती है वो क्या होती है, और हार्श होती जाती है। विंटर होती है और क्या हो जाती है, हमारी हार्श होती जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम एक और टर्म देखेंगे, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। एक और इसमें टर्म क्या आता है, हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वेस्टर्न साइक्लोनिक। इसको मैं इससे पहले 2 बार पढ़ा चुका हूँ, आई होप कि चीजें आपको याद होगी कि ये क्या है। तो हमारे यूरोप की साइड से क्या होती है, हवाएं बह रही होती है, मेडिटेरेनियन सी से जो हमारी जेट स्ट्रीम क्या करती है, हवाएं लेके आती है हमारे ओवर पाकिस्तान वाले रीजन में, एंड देन उसके बाद हमारा इंडिया वाले पोर्शन में, हमारे ऊपर वाले पोर्शन में क्या आती है, हवाएं आ रही होती है हमारे नॉर्दर्न वाले पार्ट में। ठीक है, तो अगर हम देखें कि वेस्टर्न जेट स्ट्रीम क्या होती है, हवाएं लेके आती है और अपने साथ में मेडिटेरेनियन सी से वो कहाँ से मॉइस्चर लेती है, वो मेडिटेरेनियन सी। वो मॉइस्चर कहाँ से ग्रैब करती है, मतलब ग्रैब कहाँ से करती है, वो मेडिटेरेनियन सी से क्या करती है, वो मॉइस्चर को लेती है। ठीक है, उसके बाद आती है और नॉर्थन इंडिया में आती है, तो क्या कराती है, ठंड के दिनों में भी, ठंड के टाइम में क्या कराती है, बारिश कराती है। ठंड, जैसे अगर हम देखें कि ठंड के टाइम में हम कौन सी फसल बोते हैं, ठंड के टाइम में हम रबी क्रॉप बोते हैं। ठंड के टाइम में हम कौन सी क्रॉप बोते हैं, हम रबी क्रॉप बोते हैं। और उससे क्या चाहिए, बहुत ही मतलब थोड़े अमाउंट में क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो ये जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो आती है, और हमारे कौन कौन से पोर्शन में अगर हम देखें कि थोड़े नीचे हिमाचल प्रदेश वाले पोर्शन में, हमारे पंजाब हरियाणा वाले पोर्शन में अगर देखें, तो हमारा वेस्ट वेस्ट यूपी वाला पोर्शन हो गया। तो इस वाले पोर्शन में क्या कराती है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या कराती है हमारी, बारिश करा रही होती है। वो क्या कराती है, उस वाले पोर्शन में हमारी बारिश करा रही होती है। ठीक है, अगर देखिए कि ठंडी में हम कौन सी फसल बोते हैं, हमारी रबी क्रॉप। आई होप कि आपको क्रॉप के बारे में पता होगा, नहीं तो इस मैं बाद में आपको ये क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम में अगर हम फसल बोते हैं तो कौन सी फसल बो रहे होते हैं, मेनली हम गेहूं बोते हैं। तो हमारी गेहूं की खेती में क्या होती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है क्या, हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो क्या होती है हमारे इस वाले नॉर्दर्न वाले पार्ट में क्या होती है, ठंडी के टाइम में जो बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं, जो हमारे किसके कारण होती है, हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी, है ना। तो अगर हम देखिए कि ये मॉइस्चर, आपको ये चीजें समझ आ गई, और ये हमारी कौन सी फसल के लिए हमारी बेनिफिट होती है, हमारी हमारे वीट के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है ना। आई होप कि ये सारी चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, देखने वाले हैं उस टाइम पे जो हमारे ठंडी के टाइम में जो विंड्स बहती है वो कौन सी विंड्स बह रही होती है, हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड बहती है ना। तो अगर हम ठंड के टाइम में देखें तो हमारी कौन सी विंड बह रही होती है, हमारी ठंड के टाइम में हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड बह रही होती है। ठीक है, तो अगर हम इस वाले पोर्शन में देखें, किस हमारे वेस्ट पोर्शन में और हमारे ये कौन सा पोर्शन हो गया, हमारा ईस्ट पोर्शन में। ठीक है, तो हमारी जो विंड आ रही है वापस, है ना, तो अगर इस विंड को देखें तो हमारे वेस्ट साइड से जो विंड आ रही है वो कहाँ से ट्रेवल करेगी, वो ट्रेवल करेगी हमारे लैंड वाले पोर्शन से। तो ये मॉइस्चर ग्रहण नहीं कर पाएगी ना। बारिश कैसे होती है, अपने हवाओं के साथ में क्या लाती है, मॉइस्चर लाती है, तभी क्या हो पाती है, बारिश हो पाती है। लेकिन ये वाली विंड क्या होगी, अपने साथ मॉइस्चर ला पाएगी उधर से, नहीं ना। तो इस वाले वेस्ट कोस्ट में क्या होती है, बारिश नहीं होती। लेकिन जब ये आ रही होती है ट्रेवल करके, है ना, जब मानसून वापस आ रहा होता है, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन से क्या करती है, नमी ग्रहण करती है, हमारे बे ऑफ बंगाल से क्या करती है, इस साइड में नमी ग्रहण करती है, और हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में, कौन से हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में और थोड़े हमारे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में क्या होती है, बारिश होती है। विंटर के टाइम में क्या होती है, हमारे विंटर के टाइम में क्या होती है, यहाँ पे बारिश होती है। एज कम्पेयर टू अगर हम गर्मी की बात करें ना, तो तमिलनाडु में क्या होती है, ठंडी में गर्मियों से ज्यादा बारिश होती है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों होती है, नॉर्थ ईस्ट विंड के कारण। क्यों होती है, नॉर्थ ईस्ट विंड के कारण। उस समय पे क्या होती है, हमारे विंड वापस रिट्रीट कर रही होती है, तो उसके कारण क्या होती है, हमारे केरला वाले कोस्ट पे, केरला के कोस्ट को क्या बोलते हैं हम, कोरोमंडल कोस्ट पे, और हमारे आंध्र प्रदेश के थोड़े वाले पोर्शन में क्या होती है, हमारी बारिश हो रही होती है। ठीक है, तो हमारे क्या था, हमारे विंटर सीजन के बारे में था, किसके बारे में था, हमारे विंटर सीजन के बारे में था। ठीक है, उसके बारे में क्या देखने वाले, लॉन्चिंग ऑफ मानसून को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद
तो अगर हम तीसरा देखें तो हमारा क्या है, एडवांसिंग इन मॉनसून। तो जो हमारा तीसरा सीजन है वो एडवांसिंग इन मॉनसून सीजन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून भी बोलते हैं। जिसे अगर आप बोलना चाहे तो आप रेनी सीजन भी इसे हम बोल सकते हैं, यानी उस ड्यूरेशन में क्या होता है, बारिश हो रही होती है, तो इसे हम रेनी सीजन भी बोल सकते हैं। हमारे कौन से टाइम होते हैं, जून से हमारे क्या था, मानसून की एंट्री होती है। आपको सारी चीजें मानसून का क्लियर हो गया होगा, कैसे आती है, किस वाले पोर्शन में आती है, कब बारिश होती है, कब विंड्स कहाँ से आती है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एडवांसिंग ऑफ मानसून जैसे मैंने आपके इसमें बताया था, है ना, कि हमारे विंड्स कहाँ से ट्रेवल करती है, हमारे फर्स्ट वीक ऑफ जून में कहा करती है, हमारे केरला के कोस्ट से एंटर करती है, उसके बाद में क्या करती है, ऊपर जाती है, बारिश कराती है। इधर वाले पोर्शन में थोड़ा कम बारिश होती है तमिलनाडु के रीजन में, और मानसून ऊपर जाती है, हमारे सेंट्रल पार्ट में बारिश कराती है। उसके पार्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांचेस में। एक हमारा कौन सा, एक हमारा ये वाला पोर्शन हमारा अरेबियन सी वाला, और हमारा बे ऑफ बंगाल में ऊपर जाती है, आसाम से टकर आती है, फिर हमारे हिमालय में। और ये हो गया हमारा अरेबियन सी वाली ब्रांच आती है हमारे गंगा प्लेन्स के ऊपर, क्या करती है, ये दोनों हमारी मिल जाती है। कौन सी दोनों ब्रांच हमारे गंगा प्लेन्स के ऊपर क्या करती है, हमारी मिल जाती है। और इसके बाद क्या करती है, फर्दर कि ऊपर वाले पोर्शन में, हरियाणा वाले पोर्शन में, दिल्ली वाले पोर्शन में, हिमाचल रीजन में क्या कराती है, ये हमारी बारिश करा रही होती है। क्या कराती है, हमारी ये बारिश करा रही होती है। तो जैसे कि एडवांसिंग इन मानसून आपको पता चल गया, ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, जून टू सितंबर तक होता है ना। उसके बाद क्या होती है, मई सितंबर से लौटना वापस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और टर्म आता है, ब्रेक इन मॉनसून, जिसे शायद हिंदी में क्या बोलते हैं, मॉनसून विच्छेद बोलते हैं। हम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, मॉनसून विच्छेद बोलते हैं। आपको एक मैंने मॉनसून बादल फटना भी बताया था, है ना, क्लाउड बर्स्ट बताया था ऐसे करके, है ना। तो वो क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हेवी अमाउंट में बारिश हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, बादल फटना बोलते हैं। बादल फटना ये नहीं कि बादल फट गया किसी पोर्शन में, ये नहीं, उस रीजन में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हेवी अमाउंट में बारिश हो रही थी, उसे क्या बोलते हैं, बादल फटना बोलते हैं, ठीक है। और एक और टर्म इसमें क्या होता है, ब्रेक इन मानसून। जैसे बारिश हो रही है तो मानसून के ड्यूरेशन में तो क्या होता है कि कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे बारिश हो गई आज, और 6 से 7 दिन के लिए बारिश नहीं हुई, उसके बाद 6 से 7 दिन के बाद फिर से बारिश हो रही है, तो जो उसमें ब्रेक आया ना, किसमें, हमारे मानसून में जो ब्रेक आया उसे क्या बोलते हैं हम, ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी, एडवांसिंग इन मानसून कैसे हमारे इंडिया में एंटर करता है और कैसे सारी चीजें होती है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, जून से सितंबर हमारे ये क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन एक तो होता है इसका। और ब्रेक इन मानसून क्या होता है, ये आई होप की सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिट्रीटिंग इन मानसून और ट्रांजिशन इन मानसून, ठीक है। तो जो हम चौथा पढ़ने वाले हैं, हम चौथा हमारा कौन सा सीजन है, हमारा रिट्रीटिंग इन मानसून। जो चौथा हमारा सीजन है वो कौन सा, रिट्रीटिंग इन मानसून सीजन है। तो इससे पहले मैं आपको एक और चीज में ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम देखते हैं कि किसी एरिया में गर्मी क्यों पड़ रही है, ये हमारे क्या, इससे पहले मैंने आपको सारी चीज बता रखी है, क्या हमारा इक्वेटर है और ये क्या हमारा इंडिया वाला पोर्शन है। तो अगर गर्मियों के टाइम में क्या होता है, जो हमारा सन होता है वो क्या होता है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही होती है, हमारा क्या इक्वेटर है, तो हमारा सन हो गया। तो क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, हमारा ऊपर वाले पोर्शन में, हमारे इस वाले पोर्शन में आ जाता है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ पोर्शन के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आ जाता है हमारा सन। तो इसलिए इस वाले रीजन में क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है हमारे, है ना। लेकिन ठंडियों के टाइम में क्या होता है, जो हमारा सन होता है गर्मियों के टाइम में हमारे कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये ठंडियों के टाइम में क्या होता है, हमारा धीरे धीरे कहाँ से, इक्वेटर से ही नीचे जाते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए क्या पड़ती है, हमारे इस वाले पोर्शन में ठंडी पड़ती है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी कि गर्मी क्यों पड़ती है और ठंडी क्यों पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सन की पोजीशन के कारण गर्मी और ठंडी हमारी पड़ रही होती है। तो ये एक फैक्टर था जो मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है।
तो उसके बाद हम क्या देखने वाले थे, रिट्रीटिंग इन मानसून, जिसे हम ट्रांजिशन ऑफ मानसून भी बोलते हैं। तो जैसे हमने देखा कि मानसून कैसे आता है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया भी मानसून जब रिट्रीट होता है तो हमारी कौन सी मानसून होती है, हमारे उस टाइम पे कौन सी विंड बह रही होती है, हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड बह रही होती है ना। इससे पहले मैंने आपको डायरेक्शन क्लियर करा था, है ना। तो इससे तो जो हमारा मानसून का रिट्रीट होता है वापस, तो इससे पहले भी मैंने इससे अगले पिछले वाले टॉपिक में बताया आपको, है ना, कि ये क्या होता है, सीजन वाले सीजन के टॉपिक में बताया, ठीक है। तो जब ये रिट्रीट करती है इस वाले पोर्शन में, ह्यूमिडिटी लेके नहीं आ पाती, तो इस वाले पोर्शन में हमारी कौन से वेस्ट पोर्शन में बारिश नहीं होती, हमारे ईस्ट पोर्शन में बारिश होती है, हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में, और हमारे इस वाले पोर्शन में क्या होती है, हमारी बारिश होती है, ठीक है। तो अगर इस टाइम पे देखें तो हमारे क्या बनता है, जो इस टाइम पे जो हमारी विंड ट्रैवल करती है हाई प्रेशर टू हमारा लो प्रेशर, हमारी विंड ट्रैवल कर रही होती है किस टाइम पे, हमारी ठंडियों के टाइम में। गर्मियों में देखा ना कि हमारा क्या बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और ये विंड्स को क्या करती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। लेकिन हमारे ठंडियों के टाइम में क्या होता है, ये जो हमारी कंडीशन होती है सेम अपोजिट हो जाती है ना। तो इधर हमारा क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है, और हमारे इधर वाले जो भी पोर्शन है उस रीजन में क्या बनता है, हमारा लो प्रेशर बन रहा होता है। तो अगर हम देखें कि ठंडियों के टाइम में हमारी विंड कहाँ ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर टू हमारी लो प्रेशर। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। गर्मी के टाइम ये कंडीशन क्या बनता है, लो प्रेशर यहाँ बनता है, इसीलिए विंड्स को अट्रैक्ट करती है, और क्या होती है, इंडिया वाले पोर्शन में हमारी बारिश हो रही होती है। लेकिन ठंडियों में क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और ये क्या करते हैं, विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि ये हमारा कोस्ट हो गया, है ना, वेस्ट बंगाल वाला, उड़ीसा वाला कोस्ट हो गया, तो ये देखिए तो हमारे यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो हम देखेंगे कि कई बार हमें ठंडियों में साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, हमारे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, है ना। दो कंडीशंस में साइक्लोन बनते हैं, जैसे हमारे मानसून आने से पहले बनते हैं और मानसून आने के बाद बनते हैं, है ना, ये कंडीशंस होती है। तो हम ये कौन सा पढ़ रहे हैं, मानसून जाने के बाद जो साइक्लोन्स बनती है। तो जब मानसून जाती है तो क्या होती है, ये जब हमारा यहाँ पे क्या बन रहा होता है, हाई प्रेशर, है ना। और इधर भी लैंड अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, इधर से हवाएं आई, इधर से हवाएं आती है, और जैसे जब हवाएं आती है तो क्या करती है, हवाओं को ये घुमा देती है। क्या करती है, हमारे बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, हवाओं को ये घुमा देती है। इस कारण हमें क्या देखने को मिलता है, इस वाले रीजन में हमें ठंडियों के टाइम में हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइम में विंड कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से विंड आ रही है, इधर से भी आ रही है, और इधर से जब आती है विंड तो क्या करती है, विंड्स को घुमा देती है, और क्या उस टाइम पे क्या आता है, हमारा साइक्लोन्स आता है। तो अगर हम देखते हैं कि विंटर के टाइम में जब साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन अपने साथ में क्या लाएगी, हवाएं लाएगी, और उस टाइम पे क्या करती है, हवाएं लाएगी, तो उसके साथ क्या आएगा, मॉइस्चर आएगा। और उस टाइम पे जब साइक्लोन्स आता है तो क्या होती है, बहुत ही हैवी अमाउंट में बारिश होती है उस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हमारे क्या रिट्रीटिंग इन मानसून था, जिसमें हमने क्या देखा, हमारे उसकी डायरेक्शन देखी, हमने कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है ये चीजें देखी, साइक्लोन्स देखी कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। और ये क्या करते हैं, विंड्स को हमारी घुमा देती है, इसके कारण क्या होता है, साइक्लोन होता है। इसके सेंटर वाले पोर्शन को आई बोलते हैं, है ना। जैसे जैसे लैंड, अगर ये सी टू लैंड ट्रैवल करते हैं ना धीरे धीरे, तो मॉइस्चर इसे कम मिलना कम हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ही खत्म हो जाती है ना, क्या, हमारी साइक्लोन। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होगी, है ना। उसके बाद अभी हम अगले टॉपिक में देखने वाले, अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे वेरिएशन इन मॉनसून की, हमारे इंडिया के किस किस पोर्शन में कितना बारिश होता है। उसके बाद हम देखेंगे मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखने वाले, इसके बाद हम देखने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, है ना। तो अगर हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जस्ट रफली मैप ड्रॉ करते हैं। अगर हम देखें किसी पोर्शन में क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, किसी पोर्शन में बहुत ही कम बारिश होती है ना। कहीं पे ना के बराबर, बहुत ही कम बारिश हो रही है, कहीं पे देखे तो बहुत बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है
कि लोग बोलते हैं कि बस करो यार, अब बस कितनी बारिश कराओगे, ठीक है। उसके बाद हम देखिए तो, है ना, तो अगर हम देखें कि इंडिया को अगर हम देखते हैं तो जैसे कि हमारा नीचे वाला पोर्शन हो गया, हमारे मिड वाले पार्ट में क्या होती है, ठीक अमाउंट में बारिश हो रही होती है हमारे इस वाले पोर्शन में। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर ऊपर जाते हैं, हमारे लेह लद्दाख वाला पोर्शन हो गया, तो इस वाले पोर्शन में क्या होती है, बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे हिमालय माउंटेन विंड्स को आगे ट्रैवल नहीं करने देती है ना, विंड्स को ब्लॉक कर देती है, आगे विंड्स जा ही नहीं पाते, इस कारण क्या होती है, आगे बारिश नहीं हो पाती है। अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे क्या देखने को मिलता है, हमें रेनफॉल में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। कहीं पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, हमारे इंडिया में क्या है, अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रेनफॉल, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है हमारे, ये हमारे वेस्टर्न घाट में, किस वाले पोर्शन में, हमारे वेस्टर्न घाट में। और ये जो हमारा ईस्टर्न स्टेट हो गया, हमारा ईस्टर्न स्टेट वाला पार्ट हो गया, तो हमारी जो दो पोर्शन है, हमारे वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, और हमारा जो ईस्टर्न स्टेट हो गया, तो हमारे इस वाले पोर्शन में क्या होती है, 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। तो अगर हम देखें कि हमारा मुंबई वाला रीजन हो गया, गोवा वाला रीजन हो गया, हमारा कर्नाटक वाला रीजन हो गया, हमारा केरला वाला रीजन हो गया, तो इस रीजन में क्या होती है, 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। अगर ईस्टर्न स्टेट में देखें तो हमारी, आपको मेघालय सुना होगा ना आपने, मेघालय में जो 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे क्लाउड्स आते हैं, फंस जाते हैं, और क्या कराते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट में बारिश कराते हैं ना। वर्ल्ड के सबसे क्या है हमारा, वर्ल्ड के सबसे गीला स्थान माना जाता है इसको, किसको, मार्शिल को। मार्शिल में क्या होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मार्शिल और चेरापूंजी में क्या होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारी बारिश होती है ना। कहाँ पे हमारे, ये कहाँ पे, हमारे मेघालय वाले पोर्शन में। तो अगर हम ईस्टर्न स्टेट में और भी हमारे स्टेट देखें तो यहाँ पे क्या होती है, सबसे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, हमारी बारिश हो रही होती है। लेकिन अगर हम वही देखें कि राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में क्या होता है, हमारी 60 सेंटीमीटर से भी कम क्या होती है हमारी, राजस्थान वाले पोर्शन में 60 सेंटीमीटर से भी कम क्या होती है, हमारी बारिश हो रही होती है। तो हमारे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना, रेनफॉल है, ठीक है, लेस देन 60 सेंटीमीटर, है ना। तो हम इधर देखिए तो हमारा लेस देन 60 सेंटीमीटर क्या होती है हमारी बारिश में, बारिश होती है। अगर हम इस वाले, अगर हम पेनिनसुलर इंडिया को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, मॉडरेट अमाउंट में रेनफॉल होती है। पेनिनसुलर इंडिया को अगर हम देखते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, तो यहाँ पे क्या होती है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव होती है ना। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि मैं इसमें क्या बोलना चाहता हूँ। अगर हम वही लद्दाख देखते हैं, तो अगर हम लद्दाख के एज कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या होती है, उसे सूखा मरुस्थल, ड्राई डेजर्ट भी कहा जाता है। किसको, ड्राई, राजस्थान, सॉरी, किसे, हमारे लद्दाख को क्या कहा जाता है, ड्राई डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम, जैसे कि हमने देखा कि हमारे इंडिया के कैसे अलग अलग भाग में, अलग अलग पोर्शन में क्या होती है, रेनफॉल का अनइक्वल, अनइवन क्या पाया जाता है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे इतनी ज्यादा होती है कि फसल को खराब कर देती है, और कहीं पे बारिश ही नहीं होती कि फसल क्या कर सके, किसान उगा सके, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, कि मॉनसून हमारे कैसे एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, ठीक है। टॉपिक है वो क्या, हमारा मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। हम क्या देखने वाले हैं, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड के हमारा तौर पे क्या करता है, काम कर रहा होता है। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड,
मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड हम क्या देखने वाले, ये टॉपिक देखने वाले। तो सबसे पहले हमें खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर ऐसा है ना कि हमारा इंडिया है और यहाँ पे क्या हमारा हिमालयास है, जो क्या करते हैं हमारे मॉनसून विंड्स को रोकती है और क्या कराती है, बारिश कराती है। अगर मानो कि हिमालयास नहीं होता तो क्या होता है, हमारे मॉनसून विंड्स उस पार चली जाती, चाइना चली जाती, मंगोलिया चली जाती, और क्या हो पाता है, इस वाले पोर्शन में हमारे इंडिया में उतनी बारिश नहीं हो पाती। क्या हो पाती, इतनी बारिश नहीं हो पाती। और हमारे हिमालय क्या करते हैं, उधर से आने वाले चिल्ड विंड को, चिली से आने वाली आने वाले चिल्ड विंड को क्या करता है, रोकता है। तो अगर हमारी ये क्या है, हमारे हमें बहुत ही खुश नसीब है कि हमारी क्या है, ग्रेट फिजिकल फीचर है हमारे इंडिया का, जो क्या करता है, हमारे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने में क्या करता है, हमारा हेल्प करता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने में क्या करता है, इंडिया का हेल्प करता है। तो हमें हिमालय क्या करता है, हिमालय भारत के लिए वरदान के तौर पे काम करता है। जो अगर हम देखें तो हिमालय क्या करता है, हमारी रक्षा भी करता है, जैसे आपको पता होगा। तो अगर हम देखें कि हमारे इंडिया में क्या है, कि हमारे इंडिया में किसी साल क्या होती है, हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बारिश देखने को मिलता है, किसी साल बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि किसानों को क्या होता है कि इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में बारिश होगी तो क्या होगी, फसल बर्बाद होगी। अगर ना भी होती है तो क्या होता है, फिर भी खेती नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, है ना। तो अगर हमें इंडिया की बात करें ना, तो हमारी अभी भी इंडिया की 70% प्रोबेबली 70% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, हमारी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। और हमारी एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है, हमारे मॉनसून पे। अगर हम बात करें जो हमारी एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंडेंट, अगर बारिश होगी नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, ग्रो कहाँ से करेंगे। तो ये सीधी सी बात है ना हमारा, है ना। तो इंडिया का 70% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, हमें एक गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए, है ना। तो अगर हम तो क्या करता है हमारे इंडिया को, अगर हमारा मॉनसून है तो हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई होते हैं बहुत ही बेसब्री से क्या कर रहे होते हैं, हमारा ईगरली वेटिंग फॉर द मॉनसून। चाहे कुछ भी हो, हर साल क्या करते हैं, हम एक आस लगाए बैठे होते हैं कि बारिश आएगी, इस साल हमारी अच्छी फसल होगी, हम काटेंगे उसे, बेचेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगर हम कई बार देखते हैं कि कई बार फसल खराब होती है, तो हमारे ये जो किसान भाई होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों से लोन लेते हैं, साहूकारों से लोन लेते हैं। वो क्या चले जाते हैं, कई बार एक साल फसल खराब होगी, फिर से 2 साल फसल खराब होगी, तो क्या करते हैं, लोन के चक्कर में फंसे जाते हैं। और एक टाइम आता है, बहुत ही सैड मोमेंट आता है, वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये इंडिया में अगर हम देखें ना तो बहुत ही सीरियस, बहुत ही सीवियर क्या है, हमारा एक मुद्दा है, ठीक है, किसका, हमारे इंडिया में किसान भाई की सुसाइड का। जैसे देखिए ना कि हमारे इंडिया में क्या है कि जैसे बड़े बड़े अमीर लोग हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, उनके करोड़ों अरबों की क्या होता है, लोन माफ हो जाते हैं। लेकिन किसानों का कहाँ होता है, नहीं होता ना, उनके लाखों के भी लोन ये लोग माफ नहीं कर पाते हमारी गवर्नमेंट। बहुत ही हमारे स्वयं की बात है कि ये चीज हमें क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमने बस ये करा वो करा, हमें हर चीज हमें आए दिन देखने को मिलता है कि यहाँ सड़क टूट रही है, वो हो रही है ना। लेकिन ये इनको एग्रीकल्चर सेक्टर पे अच्छा खासा पैसा लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें क्या करते हैं, जो बड़े हैं उनको बड़ा बनाना है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारे किसान भाई क्या होते हैं, ईगरली वेटिंग फॉर मानसून। वो क्या करते हैं, ईगरली वेटिंग फॉर मानसून। वो बारिश का क्या करते हैं, हमारा वेट करते हैं, बारिश आएगी तो क्या होगी, अच्छी फसल होगी। और क्या करेंगे, जब अच्छी फसल होगी तो वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाएंगे। अगर हम देखें कि हमारे, है ना, अगर इंडिया में जो मैक्सिमम फेस्टिवल है वो रिवॉल्व अराउंड मानसून। वो क्या करते हैं, हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम फेस्टिवल्स है वो किसके अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व अराउंड मानसून। हमारे मानसून के अराउंड में क्या होती है, हमारी सारी फेस्टिवल घूमती है ना। जैसे कि जैसे हमारा मानसून आता है, बारिश होती है, हम फसल बोते हैं, फसल बोएंगे तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उसके टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे जिस ड्यूरेशन मनाए जाते हैं। जैसे हमारे तमिलनाडु में इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल, हमारे पोंगल हो गया, असम में बिहू हो गया, ये सारी फेस्टिवल्स हमारे इस ड्यूरेशन में मनाए जाते हैं, है ना। और भी हमारे तमिलनाडु वाले रीजन में हो गया, कर्नाटका वाले रीजन में हो गया, हमारे नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में हो गया, पंजाब के रीजन में हो गया, हमारे हरियाणा के रीजन में हो गया। जब क्या होता है मानसून के ड्यूरेशन में, और इसके बाद क्या होता है, हमारा मनाया जाता है ना। तो ये देखते हैं कि हमारा मानसून कैसे हमारे इंडिया को यूनिफाइंग बॉन्ड के तौर पे जोड़ने का क्या कर रहा होता है, हमारा ये काम कर रहा होता है ना। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हमारा जो भी हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर वो कैसे मानसून के अराउंड घूमती है ना। और हमारा क्या है, इंडिया मैक्सिमम जो हमारे क्या एग्रीकल्चर बेस है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया। भले ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने हर एक चीज आपको क्या करी, अच्छे से एक्सप्लेन करी। अगर आप चीजों को अच्छे से समझे तो मैंने क्या करी, अच्छी सी चीजों को एक्सप्लेन करी है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी। और मेरा फर्स्ट अच्छा लगा आपको तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारा, है ना, तो उसका जो पिछला पोर्शन है वो क्या हमारे सब्सक्रिप्शन में, उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में दिया होगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।